नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हंटेड अर्थ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी राजस्थान के अलवर में स्थित एक घर की है, जहां कुछ ऐसी भयानक घटना घटी जिसके बाद करना पड़ा उस कमरे को हमेशा के लिए बंद। दरअसल ये कहानी है स्वाति की, जिसकी जॉब अलवर में लगी थी। स्वाति एक हंसमुख, सरल स्वभाव की लड़की थी। वो सबसे आसानी से घुल मिल जाया करती थी। दरअसल अलवर में ही स्वाति की मुलाकात विकास से हुई। वैसे तो विकास स्वभाव से खुशमिजाज किस्म का आदमी था, जिसके चलते स्वाति और विकास में एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई। धीरे धीरे समय के साथ दोनों में कब नजदीकियां बढ़ गई पता ही नहीं चला। कुछ ही दिन के रिश्तों में काफी कुछ हो जाने के कारण स्वाति और विकास को एक दूसरे को ढंग से जानने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल रमेश का घर अलवर में ही था, जबकि स्वाति दिल्ली की रहने वाली थी। स्वाति अलवर में ही एक हॉस्टल में रहती थी, जहां पर सारी लड़कियां उसे अपना आइडल मानती थीं, क्योंकि स्वाति ने कम उम्र में ही जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर लिया था। और फिर अचानक से एक ही दिन में स्वाति की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, विकास जो कि दिखने में काफी सरल स्वभाव का था, पर कौन जान सकता है कि किस इंसान के अंदर क्या चल रहा होता है। विकास का संबंध एक तांत्रिक परिवार से था, जिससे उसे भी तरह तरह की तंत्र विद्याओं में महारत हासिल थी। जब स्वाति को इस बारे में पता चला तो उसने विकास से यह सब छोड़ने के लिए कहा, पर विकास नहीं माना। उसने तो स्वाति से उल्टा ये सब सीखने को कहा। गलती स्वाति से यही हो गई। प्रेम के अंधकार में गुम स्वाति ने हामी भर दी। फिर विकास उसे तरह तरह की तांत्रिक विद्याएं सिखाने लगा। तंत्र विद्या तक तो ठीक था, पर कौन जानता है कि विकास का इरादा कुछ और था। विकास के पिता जो काला जादू में एक प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्हें एक स्त्री की बलि चाहिए थी। असल कारण यही था विकास का स्वाति को अपने प्रेम के जाल में फंसाने का, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। स्वाति विकास के प्रेम में इतना लीन हो गई थी कि उसे अच्छे और बुरे में फर्क भी महसूस होना बंद हो गया था। आखिरकार अमावस की वो रात आ गई जब विकास के पिता को एक स्त्री की बलि देनी थी। विकास ने ठीक ऐसा ही किया। उसने स्वाति से कहा कि आज रात सबसे पवित्र रात है। अगर आज रात स्वाति अपना रक्त एक आटे से बने मूर्ति पर समर्पित कर देगी तो उसे अथाह शक्ति और सुखी जीवन मिलेगा। स्वाति ने ठीक ऐसा ही किया। रात करीब 12:05 पर स्वाति ने अपनी कलाई काट ली, जिससे उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। चूंकि उस रात उसके हॉस्टल में अधिकतर लड़कियां अपने घर गई हुई थीं, इस वजह से उसके चीख की आवाज किसी ने नहीं सुनी। उधर विकास और उसके पिता अपने काले मंसूबों में सफल हो गए। स्वाति तो मर गई, पर आज भी उसके हॉस्टल का वो कमरा श्रापित है। उसमें जो भी रहने गया एक रात भी नहीं टिक पाया। थक हार कर वो कमरा बंद करना पड़ा, और आज तक वो कमरा वैसे ही सुनसान बंद पड़ा है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।